इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती यदि सोनम के पिता देवी सिंह शादी की जिद पर नहीं अड़ते। दरअसल सोनम के बर्ताव की जांच करने इंदौर पहुंची मेघालय पुलिस को पता चला कि जब सोनम का राजा से रिश्ता तय हुआ तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था। उसने अपनी मां से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी होगी तो उनकी मर्जी से होगी। मेघालय पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शादी से पहले सोनम के घर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आती थीं। इस नए खुलासे को लेकर सोनम के भाई गोविंद और पिता देवी सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। बता दें, मेघालय पुलिस की एक टीम इस समय इंदौर में है। इस दौरान टीम ने 10 से ज्यादा लोगों से सोनम के बारे में पूछताछ की है। पहले 2 दिन तो टीम अलग अलग स्पॉट पर गई, जबकि तीसरे दिन क्राइम ब्रांच थाने में बैठकर सोनम के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को यह भी पता चला कि सोनम ने राजा से शादी करने से इनकार किया था, लेकिन उसने राज कुशवाहा के बारे में परिवार को कुछ भी नहीं बताया था। इस बारे में राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने बताया कि हम शुरू से कह रहे हैं कि सोनम की मां को इसकी जानकारी होगी। अब हमें भी आसपास के लोगों से ये बातें सुनने मिल रही हैं। मेघालय पुलिस की टीम 17 जून से इंदौर में है। पहले ही दिन टीम सोनम के घर पहुंची थी, जहां भाई और मां से पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि सोनम के भाई गोविंद ने राजा को पसंद किया था और पिता देवी सिंह को बताया था कि लड़का और परिवार दोनों अच्छे हैं। इसके बाद पिता देवी सिंह ने सोनम राजा की कुंडलियां मिलाई थी। जैसे ही कुंडली मिलान हुआ तो परिवार ने तय कर लिया कि सोनम की शादी राजा से ही होगी। इसके बाद से ही सोनम ने घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया था। उसने माता पिता से कहा कि उसे राजा से शादी नहीं करना है। जब परिवार ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि भाई गोविंद के साथ व्यापार में हाथ बटाना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि सोनम ने जब भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाने की बात कही तो उसके इस जवाब से पिता देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें सोनम को लेकर कुछ शंका थी, इसलिए वे जिद पर अड़ गए कि शादी होगी तो उनकी मर्जी से। वह राजा के परिवार को शादी के लिए हामी भर चुके हैं। पड़ोसियों ने भी पूछताछ के दौरान बताया कि शादी से पहले सोनम के झगड़ने की आवाज बाहर तक आती थी। सोनम के घर के पास रहने वाले एक पड़ोसी बोले, जब से शादी तय हुई थी उसी के बाद से परिवार में विवाद बढ़ गया था। बाहर तक आवाज आती थी, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था, क्योंकि ये एक परिवार के आपस का मामला था। परिवार में खटपट होती है, हमें लगा कि समय रहते निपट जाएगा। जब पड़ोसियों ने मेघालय पुलिस को ये सारी बातें बताई तब पुलिस ने मां से पूछताछ की। मेघालय पुलिस ने जब सोनम से राजा की हत्या को लेकर सवाल किए थे तब उसने कहा था कि उसके माता पिता को सब कुछ पता है, उसने ऐसा क्यों किया, उन्हीं से जाकर पूछना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि जब पुलिस ने मां को ये बताया तो उन्होंने माना कि सोनम ने इस बारे में बात की थी। मां ने सोनम से कहा था, तुम्हारे पिता जिद्दी हैं, जब वह किसी बात पर अड़ जाते हैं तो मानते नहीं हैं। पिता की जिद को देखते हुए सोनम ने अपनी मां से कहा था कि वह राजा से शादी करेगी, लेकिन उसके साथ खुश नहीं रहेगी। सूत्रों का कहना है कि जब सोनम लगातार शादी से इनकार करती रही तो पिता देवी सिंह ने सुसाइड तक की धमकी दी थी। इसके बाद सोनम ने मां से कहा था वह इस रिश्ते को ऐसे खत्म करेगी कि सारी दुनिया देखेगी, मगर पिता देवी सिंह और मां को लग रहा था कि शादी के बाद सोनम का बर्ताव बदल जाएगा। वह शादी ना करने की अपनी जिद छोड़ देगी। सोनम का मन फिर से ना बदल जाए, इसलिए पिता देवी सिंह ने शादी की तारीख निकाली और 11 मई को दोनों की शादी तय कर दी। शादी के बाद सोनम राजा के परिवार से ज्यादा घुल मिल नहीं सकी। पूछताछ में उसने बताया कि शादी के 11 दिन पहले राज के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। सोनम राजा से शादी के लिए इनकार करती रही, लेकिन उसने राज और उसके संबंधों के बारे में परिवार को नहीं बताया था। सूत्रों का कहना है कि सोनम की मां को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था। 8 जून को जब मेघालय पुलिस ने राज और उसके साथियों को इंदौर से गिरफ्तार किया था तब सोनम के भाई गोविंद ने भी कहा था कि राज उनके यहाँ काम करने वाला मुलाजिम है। सोनम के साथ उसका कोई रिलेशन है, इस बारे में परिवार को पता नहीं था।